हेलो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी लोग बेहतरीन होंगे, शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे और साथ ही साथ अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 20 क्वेश्चंस। 20 क्वेश्चंस हैं जो कि मध्यकालीन भारत के इतिहास से संबंधित होंगे। ठीक है, किससे संबंधित है? मध्यकालीन भारत के इतिहास से संबंधित होंगे। तो चलिए देर ना करते हुए उन प्रश्नों को देख लेते हैं। तो इन्हीं में से पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन है, अरबों ने भारत पर आक्रमण कब किया? ये बताना है कि अरब जो आए थे भारत पर आक्रमण करने के लिए, तो उन्होंने भारत पर आक्रमण कब किया ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 712 ईस्वी में। ठीक है, 712 ईस्वी में उन्होंने आक्रमण किया था भारत पर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि निम्न में से कौन महमूद गजनबी के दरबार में रहता था? निम्न में से कौन महमूद गजनबी के दरबार में रहता था ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ये सभी। ठीक है, ये सभी यानी कि बात मैं बताऊं, अल बरूनी भी रहता था, ठीक है, फिरदौसी भी रहता था और उतबी फारूकी भी रहता था। अर्थात तीनों व्यक्ति रहते थे महमूद गजनबी के दरबार में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा द इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि तराइन का युद्ध, ठीक है, तराइन का प्रथम युद्ध की बात हो रही है। ठीक है, तराइन का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच हुआ था ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, मेरे दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा मोहम्मद गौरी और महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप और मोहम्मद गौरी के बीच ये युद्ध हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध। ठीक है, सॉरी, प्रथम युद्ध तराइन का, वो भी तराइन का प्रथम युद्ध की बात की जाए तो मोहम्मद गौरी और महाराणा प्रताप, ठीक है, दो के बीच हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि भारत में तुर्क साम्राज्य राज्य का संस्थापक कौन था? जो तुर्क साम्राज्य था उस राज्य का संस्थापक कौन था ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा मोहम्मद गौरी। ठीक है, मोहम्मद गौरी जो थे वो तुर्क साम्राज्य यानी कि राज्य का क्या थे? संस्थापक थे। इस राज्य की क्या थे? संस्थापक थे, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 है, लाख बक्स की उपाधि किसे दी गई थी? लाख बक्स की उपाधि किसे प्रदान की गई थी ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा मेरे दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बा, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक को। लाख बक्स की उपाधि किसे प्रदान की गई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रदान की गई थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि अढ़ाई दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने करवाया ये बताना है। करवाया किसने है, किया नहीं, करवाया किसने है ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अढ़ाई दिन का झोपड़ा, ठीक है, अढ़ाई दिन का झोपड़े का निर्माण करवाया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि इल्तुतमिश द्वारा गठित तुर्कान ए चिहलगानी था। ठीक है, इल्तुतमिश द्वारा गठित तुर्कान ए चिहलगानी था, क्या था ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 40 सरदारों का दल। 40 सरदारों का दल, ठीक है, 40 सरदारों का दल जो है वो इल्तुतमिश द्वारा गठित एक तुर्कान ए चिहलगानी था। ठीक है।
अब क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि एकता प्रणाली, क्या प्रणाली? एकता प्रणाली पहली बार लागू की गई थी। एकता प्रणाली जो थी वो पहली बार लागू किसके द्वारा की गई थी, ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा मेरे दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आ, यानी कि इल्तुतमिश द्वारा इसको क्या किया गया था? लागू किया गया था। इल्तुतमिश द्वारा, एकता प्रणाली को इल्तुतमिश द्वारा लागू किया गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि शमसी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? जो शमसी वंश था हमारा, उसमें किसके द्वारा स्थापना की गई थी, ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा मेरे दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा इल्तुतमिश। ठीक है, इल्तुतमिश के द्वारा शमसी वंश की स्थापना की गई थी। ये ध्यान रखना है, ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 10 है कि जीतल और टंका नामक सिक्के किसने चलवाए? जीतल और टंका नामक सिक्के किसने चलवाए, ये बताना है। तो इसका जो आंसर है, इसका जो आंसर है वो हो जाएगा इल्तुतमिश, यानी कि ऑप्शन आ। ध्यान रखना है, ऑप्शन आ, यानी कि इल्तुतमिश ने जीतल और टंका, जीतल और टंका नामक सिक्के चलवाए थे, याद रखना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 11 है कि सुल्तान को नियमात, नियमात, ठीक है, सुल्तान को नियामत ए खुदाई किसने कहा? नियामत ए खुदाई किसने कहा सुल्तान को, ये बताना है। तो सुल्तान को किसने कहा भाई? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? शाह, यानी कि गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन ने नियामत ए खुदाई सुल्तान को कहा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है कि अपने विरोधियों के प्रति कठोर, लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया, किसने किया, ये बताना है। अपने विरोधियों के प्रति उन्होंने कठोर, लौह और रक्त नीति का पालन किया, ये किसने किया, ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा गयासुद्दीन बलबन ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बा। गयासुद्दीन बलबन ने अपने विरोधियों के प्रति कठोर एवं लौह रक्त की नीति का पालन किया था। ठीक है, ये बात याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 13 है कि प्रसिद्ध फारसी पर्व, जो फारसी पर्व कौन है? नौरोज। नौरोज जो है वो फारसी पर्व है, वो किसने प्रारंभ किया था, ये बताना है। प्रसिद्ध फारसी पर्व नौरोज किसने प्रारंभ किया था, ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बलबन ने। बलबन ने प्रसिद्ध पर्व यानी कि फारसी पर्व नौरोज किसने प्रारंभ किया? तो नौरोज, सॉरी, बलबन ने। नौरोज तो त्योहार है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 14 है 1266 ईस्वी में नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु के बाद कौन शासक बना? नासिरुद्दीन की जब मृत्यु हो गई उसके बाद 1266 ईस्वी में कौन शासक बना, ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बहाउद्दीन। बहाउद्दीन जो था वो 1266 ईस्वी में नासिरुद्दीन की मृत्यु के बाद शासक बना। ठीक है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? 15 क्वेश्चन क्या है कि सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण करने वाला शासक कौन था? सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण करने वाला शासक कौन था, ये बताना है। तो क्वेश्चन का आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जो था, अलाउद्दीन खिलजी जो था उसने उपाधि धारण की थी एक सिकंदर ए सानी। याद रखना है, सिकंदर ए सानी जो है वो अलाउद्दीन खिलजी की उपाधि है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है अलाउद्दीन खिलजी ने खम्स में सुल्तान का हिस्सा
1/4 भाग के स्थान पर बढ़ाकर कितना कर दिया। जो खम्स में जो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, सुल्तान का हिस्सा 1/4 से बढ़ा करके कितना कर दिया ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा बा, यानी कि 3/4 कर दिया गया। ठीक है, 3/4 बढ़ाकर कर दिया गया था, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी ने दीवान ए मुस्त खराज की स्थापना की, ये संबंधित था। ये किससे संबंधित था ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा राजस्व विभाग से। ठीक है, राजस्व विभाग से इसका संबंधित था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने दीवान ए मुस्त खराज की स्थापना की, ये जो था वो राजस्व विभाग से संबंधित था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि सितार और तबले के आविष्कार का श्रेय किसे कहा जाता है। जो सितार है और जो तबला है, ठीक है, उसके आविष्कार का श्रेय दिया जाता है, किसे दिया जाता है ये बताना है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अमीर खुसरो। ठीक है, अमीर खुसरो को सितार और तबले के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि बरीद तथा मुनहियन, ठीक है, बरीद तथा मुनहियन संबंधित थे, किस विभाग से संबंधित थे ये बताना है। बरीद एक व्यक्ति है और मुन्नू, ठीक है, मुनहियन एक व्यक्ति है और ये संबंधित किससे थे ये दोनों लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा गुप्तचर विभाग से। ये दोनों गुप्तचर विभाग से संबंध रखते थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 जो कि हमारा आज का अंतिम प्रश्न है। अंतिम प्रश्न क्या है। अंतिम प्रश्न है कि तुगलक वंश का संस्थापक था, जो तुगलक वंश है उसका संस्थापक कौन था ये बताना है। तुगलक वंश का जो संस्थापक था वो याद रखना है, वो है गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक इसका राइट आंसर हो जाएगा। गयासुद्दीन तुगलक जो है वो तुगलक वंश का संस्थापक है, याद रखना है। ठीक है, तो ये हमारे 20 प्रश्न थे जो कि हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से कवर किए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चनों के साथ अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।